आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शौविक और सैमुअल मिरांडा को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उससे पहले ठीक 8 बजे दोनों का मेडिकल करवाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, सुबह की सबसे बड़ी खबर। 8 बजे होगा मेडिकल और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात में ही करीब 9 घंटे तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के बाद एनसीबी की टीम दीपेश सावंत को भी दफ्तर लेकर आई थी। पूछताछ उससे भी की गई थी। देर रात तक लगातार सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। अब माना यह जा रहा है कि आज दीपेश को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो खबर मिली है वो ये है कि एनसीबी की शौविक से जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें शौविक ने एक बड़ा खुलासा किया है कि रिया के कहने पर ही वो ड्रग्स खरीदता था और ऐसे में अब रिया को भी समन भेजने की तैयारी हो रही है। तो ड्रग्स केस में रिया की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, समन भेजने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ शौविक और सैमुअल दोनों को ही आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 8 बजे दोनों का मेडिकल भी करवाया जाएगा। और इस बीच दीपेश सावंत, जिसको कल हिरासत में लिया गया था, लेकिन खबर ये आ रही है कि आज उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस किस तरीके से पल पल ये पूरा घटनाक्रम बदलता रहा। कल सुबह 6:40 पर रेड होती है, एनसीबी की टीम पहुंचती है सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती शौविक के घर पर। वहां से तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आधार क्या बनाया जाता है, क्योंकि बसित की गिरफ्तारी हो चुकी थी और इस मामले में 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। और उसके बाद उसी आधार पर शौविक और रिया के घर पर रेड हुई, जिसके बाद और जानकारियां मिली और उन जानकारियों के आधार पर ही गिरफ्तारी शौविक की हुई। 9 घंटे तक पूछताछ हुई, एक एक करके तमाम कड़ियों को जोड़ा गया। एनसीबी ने सबसे पहले जैद और बसत दोनों को गिरफ्तार किया, जिन दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। और फिर उसके बाद रेड हुई, रेड के बाद जो भी दस्तावेज मिले उनको लेकर शौविक को गिरफ्तार किया गया, उधर से सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। दोनों को लेकर पूछताछ हुई और यह सिलसिला लंबा चलता रहा। 9 घंटे तक ये पूछताछ होती रही। गिरफ्तारी के बाद जो खबर सामने आई वो ये कि शौविक ने बताया कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स खरीदा था। अब इसके बाद दीपेश सावंत, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। आज सैमुअल और शौविक दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 बजे दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ये कोर्ट में पेशी होगी। तो सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी अपने 2 वकीलों के साथ देर रात एनसीबी के दफ्तर पहुंची और कार्रवाई के बारे में बात करना चाह रही थी। हालांकि उन्हें एनसीबी दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं मिली। सैमुअल के वकीलों ने बताया कि अब वो कोर्ट में सैमुअल की पेशी का इंतजार करेंगे ताकि तस्वीर साफ हो सके। सर हिंदी में करने आए थे, इसके दौरान वो लोगों ने पूरा जांच किया, चेक किया घर वगैरह, कुछ नहीं उन्हें मिला। ठीक है, वो लोग यहाँ तक सिर्फ इंटरोगेशन करने के लिए ले आए थे उनको, बट अभी तक वो यहीं पे हैं। जी बस यही बोल सकते हैं। जी सर, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते until unless we have seen the charges which is charged। मैं आपको इन्होंने बुलाया है इन्होंने। नो we asked। पर क्या चार्जेस लगा आपके घर से उठाया, क्या कुछ मालूम है, क्या बोलना चाहोगे उसके मन में? कोर्ट में पेशी होगी, उसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि तभी पता चलेगा चार्जेस क्या लगे। ये सैमुअल की पत्नी और उनके वकील बता रहे थे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि कल रेड हुई थी और पुलिस ने सैमुअल को भी, एनसीबी की टीम जो वहां पर रेड करने के लिए गई थी, एनसीबी की टीम सैमुअल और उधर दूसरी तरफ से शौविक दोनों को ले गई थी। सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच ये भी बताएं कि सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद अब एनसीबी फुल एक्शन में है। रिया के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब अगला नंबर रिया का है, जिसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. रिया के ड्रग्स लेने के इनकार पर सबूतों की लंबी लिस्ट इंतजार कर रही है। रिया का हर दावा सबूतों के आगे कटघरे में खड़ा हो रहा है। रिया के 2 राजदार शौविक और मिरांडा को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब अगला नंबर रिया का हो सकता है। अब एनसीबी रिया को समन भेजने की तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से पूछताछ के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इन दोनों के ड्रग्स का सीधा कनेक्शन रिया से होने के सबूत मिले हैं।
पूछताछ के दौरान शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स लाता था। आइए समझते हैं कि रिया की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हो सकती है। ड्रग्स केस में हो सकती है गिरफ्तारी। रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र, शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाने के आरोप, मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने का आरोप, सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप। शौविक मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी संभावना। हालांकि रिया की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी ने सस्पेंस बना रखा है। रिया से पूछताछ होगी, रिया से पूछताछ होगी क्या? No answers for that right now. Please. कल एनसीबी ने शौविक और मिरांडा से करीब 9 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो दोनों ने पूछताछ में कई बातें कबूल की। शौविक मिरांडा ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूली, ड्रग्स पैडलर से संपर्क की बात कबूली। पूछताछ में कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। शौविक ने ड्रग्स बेचने की बात से किया इनकार, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मुनाफा कमाने से इनकार। मिरांडा ने कबूला कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाता था। सीधा सीधा जो शौविक चक्रवर्ती है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस बात को कबूल किया कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डिमांड कर रही थी किसी और शख्स के लिए, और वो बोल रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करेगा, उस बात को माना। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए। लेकिन अब आगे की सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। शौविक और सैमुअल को एनडीपीएस की धारा 8C, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग्स पैडलिंग, खरीदारी और ड्रग्स लेने का मामला बनता है। इसके तहत ड्रग्स की तस्करी या तस्करी का प्रयास करना भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है जितना अवैध ड्रग्स के साथ पकड़ में आने पर माना जाता है। इसमें कोई ड्रग्स बरामद होना जरूरी नहीं है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने सुशांत के कुक दीपेश सावंत से भी पूछताछ की। मिरांडा और शौविक ने पूछताछ के दौरान दीपेश सावंत का नाम लिया है। दीपेश भी ड्रग्स खरीदने का काम करता था। दीपेश ने ड्रग्स पैडलर कैजाद से ड्रग्स खरीदता था। सैमुअल के साथ भी दीपेश सावंत ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स खरीदने जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स आसानी से नहीं मिल रही थी, लिहाजा शौविक ने नए ड्रग्स पैडलर तलाशे और पूरा 1 महीने का स्टॉक खरीदा। अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है, जिसे एनसीबी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसके साथ ही गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है। और जिस तरह से रिया के खिलाफ अब तक सबूत मिले हैं, उसे देखते हुए ड्रग्स केस में रिया का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिवेश हमारे साथ जुड़ चुके। दिवेश, जैद, बसत, कैजान, विद्या हमारे साथ हैं। 3 नाम पहले आए, उसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई, उधर से सैमुअल की गिरफ्तारी हुई। आज दोनों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 4 या 5 नाम नहीं है। एनसीबी क्या कह रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क ये हो सकता है। जी बिल्कुल जाहिर बात है नवजोत, लेकिन फिलहाल उनका जो पूरा कंसर्न है वो कंसर्न इस बात को लेके है कि आखिर जो रिया चक्रवर्ती है क्या वहां तक तार पहुंच रहे हैं कि नहीं, वही सबसे पहले वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें इस पूरे मामले में कमर्शियल क्वांटिटी और सेल्फ कंजम्पशन ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी होता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए एनसीबी अदालत में ये बता नहीं पाई कि वो जो कमर्शियली उसको इस्तेमाल कर रहे थे शौविक चक्रवर्ती, तो वो हो सकता है आज के आज उनको बेल हो जाए। लेकिन अगर वो ज्यादा क्वांटिटी बताकर उन्हें बता सकते हैं कि इन्होंने कमर्शियली उसको बेच भी रहे थे, तो शौविक की मुश्किलें और उसके बाद रिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं, क्या लिंक रिया से जोड़ते हैं या नहीं, और दूसरा ये कि इस ड्रग्स एंगल में आगे कैसे जांच बढ़ेगी, कौन कौन इसके रडार पर आ सकता है। शुक्रिया विद्या, नजर आप बनाए रखिए। इस बीच ये भी बताएं कि रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन ड्रग्स पैडलर से उसकी ड्रग चैट सामने आई थी। लेकिन शुक्रवार सुबह जब रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंची तो यह तय हो गया था कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम रहा, देखिए जरा।
एक के बाद एक ड्रग पैडलरों से शोविक के चैट, और फिर रिया और शोविक के ड्रग चैट के बाद तय हो गया था कि शोविक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा इसका काउंटडाउन शुक्रवार सुबह ही शुरू हो गया था। सुबह 6:40 रिया के घर एनसीबी की रेड। अभी रिया और उसका परिवार नींद से जागे भी नहीं थे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस प्रीम रोड सोसाइटी स्थित रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पर धावा बोल दिया। ये टीम घर में ड्रग्स या उससे जुड़े सबूतों की तलाश में आई थी। एनसीबी की टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थे। ये हालत है यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। सुबह 7:15 रिया के घर 2 और अधिकारी। एनसीबी की पहली 2 टीम अभी रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी ले रही थी और पूछताछ कर रही थी कि कुछ ही देर में एनसीबी के 2 और अधिकारी रिया के घर पहुंचे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे। इनमें से एक एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा थे, दूसरे थे आईआरएस समीर वानखेड़े। वानखेड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रग्स को सूंघकर उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में ही पूरी जांच पड़ताल की गई। सुबह 8:15 लैपटॉप मोबाइल की जांच। एनसीबी की टीम ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी ड्रग्स नहीं मिला। अब उसकी नजर घर में मौजूद फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर थी। टीम ये पता लगा रही थी कि उनमें कहीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े कोई राज तो नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि उनमें से किसी चीज को हाल फिलहाल में डिलीट तो नहीं किया गया है। इस समय तक ये तय हो गया था कि शोविक को एनडीपीएस एक्ट के धारा 67 के तहत समन किया जाएगा, यानी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 9:40 शोविक को पूछताछ का नोटिस। करीब 3 घंटे में एनसीबी की टीम ने रिया के घर को पूरी तरह से खंगाल लिया था। इस दौरान उन्हें रिया चक्रवर्ती का एक पुराना मोबाइल फोन मिला। टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने शोविक का लैपटॉप और घर में मौजूद कुछ और डिजिटल उपकरणों के साथ कुछ दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में ले लिया। एनसीबी की टीम ने उस जीप कंपास कार की भी तलाशी ली जिसे शोविक चला रहा था। टीम को अंदाजा था कि उसमें ड्रग्स या उसके सबूत मिल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एनसीबी ने शोविक को नोटिस दिया और 11 बजे पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। शोविक ने कहा कि वो उनके साथ चलने को तैयार है। इसके बाद एनसीबी की टीम उसे अपने साथ एनसीबी दफ्तर ले गई। शाम 5:15 शोविक की गिरफ्तारी तय। दिन भर की पूछताछ के बाद शोविक पर ड्रग्स खरीदने और पैडलरों से ड्रग्स लेने के आरोप पुख्ता हो गए। इसके बाद शाम होते होते तय हो गया था कि शोविक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात 7:45 शोविक का साथी कैजान गिरफ्तार। शोविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली, उसके आधार पर एनसीबी एक बार फिर एक्शन में आ गई। उसने कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। कैजान शोविक को ड्रग्स बेचा करता था। उसके साथ शोविक का चैट भी सामने आया था, जिसमें शोविक उससे कह रहा है कि उसका एक दोस्त उसका नाम लेकर फोन करेगा। रात 8:40 शोविक गिरफ्तार। रिया के घर पड़ी रेड के करीब 14 घंटे बाद शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत केस में ये पहली गिरफ्तारी थी। शोविक के साथ साथ एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया। सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे रिया और शोविक के ड्रग्स कनेक्शन सामने आए। देखिए ये रिपोर्ट। सुनने में ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये ठोस जानकारी सामने आई है कि रिया का भाई शोविक फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के खेल में शामिल हो गया। शोविक को फुटबॉल का नशा था और खेल के मैदान में उसके रिश्ते नशे के सौदागरों से बन गए।
सूत्रों की माने तो एनसीबी के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शोविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शोविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। कहते हैं कि बासित कई बार शोविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित की रिया के परिवार से भी अच्छी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया है कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहां आता था। कैजान इब्राहिम और बासित की पुरानी जान पहचान थी। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। यहां उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स लेते थे। सोहेल बाहरी देशों से ड्रग्स मंगवाता था और फिर उसे बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शोविक भी हैं। शोविक के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स बेचे जाने का शक है। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। रिया के भाई शोविक का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती शोविक के जरिए ही ड्रग्स की खरीदारी करवा रही थी। सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। मथुरा में भारी बारिश के बाद संकट गहरा गया। हालात ऐसे हो गए कि शहर समंदर में तब्दील हो गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। यमुना के किनारे एक सड़क पर पानी की तेज धार में कार और बाइक बह गई और यमुना में समा गई। गनीमत रही कि जिंदगी बच गई। सैलाब का तांडव मचा है। भारी बारिश के बाद हाहाकार। मथुरा में मानो बादल फट पड़े। बादल ऐसे बरसे कि शहर की गलियों में सैलाब का गुस्से वाला अंदाज दिखा। सब कुछ डुबो देने को बेताब, सबको बहा ले जाने को बेकरार। अब आप मथुरा के स्वामी घाट इलाके से आई एक एक तस्वीरों को देख लीजिए। इन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस आसमानी आफत में एक कार भी फंस गई। लहरों ने कार को ऐसे दबोचा कि उसमें बैठे शख्स को बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। सड़क पर बारिश के पानी की धार इतनी तेज थी कि बहती कार को लोग देखते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी तरह से मदद पहुंचाया जाए। लेकिन आंखों के सामने से लाल रंग की ये कार सैलाब में डूबकर खिसकने लगी। ये पानी यमुना नदी में जा रहा था। उसके साथ साथ कार तैरकर यमुना की तरफ जाने लगी।
बचने की कोशिश में जुटे कार सवार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन जब जान पर बन आई तो कार के यमुना में गिरने से पहले ही वो जैसे तैसे उतर पाया। लहरों की शिकार कार यमुना में समा गई। कार जैसा हश्र 2 एक्टिवा और कुछ बाइक के साथ भी हुआ। सब कुछ लहरों में बहता दिखा। एक रिक्शा तो तेज रफ्तार लहरों के साथ बेरोक टोक भागता दिखा। पानी का बहाव बहुत तेज है, खाली सवारी के रिक्शा जा रहा है। हालत ये हो गई कि यमुना नदी में समा गई गाड़ियों की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाना पड़ा। सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि तेज बारिश के बहाव के कारण एक ऑल्टो गाड़ी, 2 एक्टिवा और कुछ बाइक्स जो है वो बह करके यमुना जी में चली गई हैं, जिसमें जनहानि की कोई सूचना नहीं थी। आईसी बंगाली घाट जो है उन्होंने बताया कि जो हमारा स्वामी घाट है उसके आसपास की ये घटना है। तत्काल टीम मौके पर पहुंची, परंतु यमुना का जल स्तर ज़्यादा होने के कारण भी गाड़ियों को नहीं निकाला जा सका है। शहर के अन्य हिस्सों में भी हालात बेहद गंभीर हो गए। कहीं सड़कों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस मुसीबत में कई गाड़ियां बारिश के पानी में बंद पड़ी नजर आईं। स्कूटी सवार भी सहारे का मुंह देखते रहे। गनीमत रही कि मथुरा की इस मूसलाधार बारिश में किसी की जान नहीं गई। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा आज तक। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही।